गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ लहसुन बोया हुआ है और यहाँ पे ए माँ जी, तो यहाँ पे देखिए एक क्यारी बना ली है और दूसरी क्यारी वहाँ से बनेगी, 3 क्यारियाँ बनेगी इस वाले खेत में। ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी बेटी की एक टाइम की फीस मिल जाएगी। पैसों के लिए कुछ भी, पैसों के लिए कुछ भी नहीं, पैसों के लिए सिर्फ मेहनत होती है। कितने अमीर है हम मूली फेंक दे रहे हैं। लड्डू मिला, लेकिन मैंने एक खाया तो मैं सोच रही थी दूसरा घर लेके आऊंगी, तब तक वो नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। आज से ठीक 1 साल पहले मेरी दादी हम सबको छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मनीषा नेगी, पिन्नर घाटी, चमोली गढ़वाल, नारायणगढ़ ब्लॉक से। और जैसे कि आपको पता है मैं देहरादून में अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। तो दोस्तों आज है गणतंत्र दिवस। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दिया जा रखी है स्कूल, और दिया को पूछूंगी बाद में क्या क्या हुआ उसके स्कूल में, तो देखते हैं क्या होता है। बाद में दिया आएगी तब पूछूंगी। बाकी मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। वैसे मैंने सुबह सारी तैयारियां कर ली थी आलू के पराठे वगैरह बनाने की, लेकिन दिया ने बोला कि मैं बाद में आके खाऊंगी। पहली बार ऐसा हुआ दिया बिना खाए गई, क्योंकि वो एक्साइटेड थी ज़्यादा ही। तो हमने बोला चलो ठीक है, क्योंकि फिर बच्चों का होता है ना कि आज के दिन हमें पता है कितने एक्साइटमेंट होती थी अपने टाइम पे। अभी टाइम होने वाला है दिया के स्कूल से आने का, तो चलिए अभी किचन में चलते हैं। तब तक दिया भी आ जाएगी तो दिया खाएगी गरम गरम आलू के पराठे। जब तक दिया की छुट्टियां रहती हैं जिस दिन, उस दिन हम सुबह मॉर्निंग टाइम में 10 बजे के करीब हम बनाते हैं दाल चावल कड़ी चावल ये चीज़ें। लेकिन जब दिया स्कूल जाती है तो मॉर्निंग टाइम में मैं नाश्ते में बनाती हूँ रोटी वगैरह, आलू के पराठे, रोटी सब्जी जो भी होता है। तो क्योंकि उसके लिए स्कूल के लिए टिफ़िन भी देना होता है। तो आज उनकी छुट्टी बस 1 घंटे के लिए वो स्कूल जा रखे हैं, तो इसलिए आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं और बनाते हैं आज का नाश्ता। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू प्याज धनिया के पराठे। परसों मैंने दिया के लिए बनाए थे मेथी के पराठे, तो दिया ने बोला कि धनिया के पराठे बना रहे थे कल, तो मैंने सोचा आज बना लेते हैं धनिया के पराठे। दोस्तों अभी गौरव जा रखा है दिया को लेने। दिया की छुट्टी का टाइम हो चुका है, क्योंकि 10:15 बजे उसकी छुट्टी होने वाली थी, तो 10:15 हो चुके हैं। तो अभी दिया आने वाली है और मेरे पराठे भी लगभग बन चुके हैं। तो चलिए अभी दिया का करते हैं इंतजार। ये देखो ये दिया आ गई है और दिया के ड्रामे। क्या हुआ दिया? नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। कौन सा गाना बोला वहाँ स्कूल में? हमें नहीं बोला। किसने बोला? भैया दीदी बोलते हैं गाना। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो मैंने कल आंवले उबाले थे, थोड़ा धूप में सुखा लिए हैं इनको। अभी पराठे में खाने के लिए समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्या खाएं, क्योंकि चटनी मैंने बनाई नहीं, मिक्सी मेरी खराब हो गई है। एक बार उसको सही कर दिया था लेकिन वो उसके बाद भी खराब हो गई। तो अभी मैं सोच रही हूँ इंस्टेंट अचार बनेगा अभी साथ में ब्लैक टी बनेगी। तो अचार और ब्लैक टी के साथ हम खाएंगे आलू के पराठे। तो चलिए ये देखो भाई अभी अभी बनाया हमने अचार, अब पता नहीं स्वाद आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे गौरव खा रहा है और यहाँ पे हमने ब्लैक टी के साथ हम खाएंगे पराठे। दिया ले। और तूने? हम क्यों गाएंगे, हमारा तो हमको ड्रेस पहन के थोड़ी ना आना था। अच्छा, और बच्चे ड्रेस पहन गए? प्रोग्राम हुआ तुम्हारे स्कूल में? प्रोग्राम, हाँ। लड्डू भी मिला? डांस का लड्डू मिला, लेकिन मैंने एक खाया तो मैं सोच रही थी दूसरा घर लेके आऊंगी, तब तक वो एक बच्चे ने ठोकर दे दी क्लास में, तो और वो नीचे गिर गया। ये सदियों से चला आ रहा है दिया कि स्कूल से लड्डू थोड़ा घर भी ले जाना है। किसने बताया तुझे कि घर ले जाने? लड्डू खा लेती वहाँ। अरे 2 मिले थे ना, एक खाली मैंने। अरे तुमको देने आए थे और उससे पहले, देने से पहले ही गिर गया। हे राम, क्या होगा दिया। चल तो खाना खा, नाश्ता कर। अब तो दोस्तों अभी पराठे खाते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गौरव सिंह मुझे फोन कर। ये देखो ये सो रखा है
इसका नंबर नहीं है मेरे पास। क्या जमाना आ गया है, इतने सालों से मेरे साथ रह रहा है, इसका नंबर नहीं है मेरे पास। कॉल कर, याद है तुझे मेरा नंबर? दिया उस पर कॉल आ रही, देख। कल गौरव ने नया सिम लिया था, क्योंकि उसका पुराना जो सिम था वो फ़ोन के साथ ही खो गया था, और उसके लिए हमें एयरटेल स्टोर जाना पड़ेगा, तो वो बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैंने गौरव का नंबर मांग लिया है, और मैं जा रही हूँ अभी तन्नू कंडारी के घर, क्योंकि मेरा वहाँ पे कुछ काम है, और दिया घर पे रहेगी। दिया अपना स्कूल का और ट्यूशन का काम करेगी, ठीक है दिया? ओके। और इस तुझे क्या पता है तिरंगे को कहाँ रखना है? कहाँ रखना है तिरंगे को? अभी हमारे घर पे ना सुबह से लाइट नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह से तो मीटर पे तो लाइट आ रही थी, लेकिन वैसे लाइट नहीं आ रही है, तो देखते हैं क्या होता है, कब तक लाइट आती है। अभी तो लाइट शायद चली गई है, तो अभी मीटर ऑफ हो गया है। जब ब्लॉगिंग वगैरह मैं सोचती हूँ कि मैं टाइम से डालूँ, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आज ये हो गया कि फ़ोन पे चार्ज ही नहीं है, तो वीडियो एडिट नहीं करी। तो आज मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा आज जल्दी मैं ब्लॉग डाल दूँगी, लेकिन इस वजह से नहीं डाल पा रही हूँ। तो अभी चलिए मैं चलती हूँ तन्नू के घर, और वहाँ पे जो काम है काम करते हैं मिलके बैठ के। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। बाकी दिया रहेगी अपने मामा के साथ, और गौरव और ये करेंगे काम। ये देखो, ये मेरे से पहले पहुँच गई है, यहाँ फ़ोन में बात कर रही है। और ये है इसकी स्कूटी, इस काम के लिए बुलाया इसने मेरे को यहाँ। तो ये काम को क्यों आ रखी मैं देहरादून, बता? ये इसकी मेहनत का फल, मूली। ये इधर किसका है? इधर आंटी लोगों का है ना। तुम्हारा कौन सा है? मेरा यहाँ का। तेरे तो पूरा था तो आधा मेरी देवरानी ने कर रखा है। उसको लेके आना जरा प्याज की थैली, वो सूख जाएगी वहाँ पे। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गई हूँ इसके बगीचे में, और यहाँ वाले इसको प्याज लगाना है। और ये पौधे से कल लाई थी मंडी से। हैं कितना टाइम लगेगा? तू झक मार रही है। झक तो तू मार रही है तब से। देख दीदी मेरे हाथ कितने काम कर रही है, देख। मैं अमीर है, हम मूली फेंक दे रहे हैं। मैं अमीर है, ये मूली ऐसे फेंक दे रही है, देखो। ऊपड़ा नहीं जा रहा है यार, क्यों उपाड़ा इसको? क्यों नहीं उपाड़ा जा रहा है? गुएज कीड़ी है। इसको हमारे यहाँ गुएज कीड़ी बोलते हैं इसको। ये देखो, मैं तुमको दिखाती हूँ गाइस देख रहे हैं। देखो जूम कर। दोस्तों इसके हाथ देखो, हाथ। ये मेरी किसानों, इतनी किसान से दिया रहे तो क्यों आई देहरादून? एक प्लॉट मेरे लिए दे रहे हैं यहाँ से। ये पता नहीं किसका प्लॉट है, इसने खेन कर रखा है। स्कूटी में आ रही है ये प्याज लगाने यहाँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्रोकली हो रखी, मैं आज देख रही हूँ ब्रोकली उगी हुई। ये कह रही है इसने ब्रोकली लगा रखी यहाँ, तो आओ और खाओ। दोस्तों यहाँ लहसुन बोया हुआ है, और यहाँ पे ए माँ जी गोभी। एक ही कुदार है, तूने मेरे को यहाँ क्यों मंगा रखा है? छी लगाने को, ब्लॉग बनाने के लिए मंगा रखा है। तिरछी हो गई, फोन में कहते तिरछी दिखनी। दिहाड़ी मजदूरी में ऐसा होता है, जगह की थोड़ी कमी है यहाँ पे। दिहाड़ी मजदूरी में है, कहते जगह दिहाड़ी 700 रुपये। 700 रुपये लोड़ी। जो 700 तुझे मिलेंगे वो मुझे दे देना, फिर दिया की फीस दूंगी मैं 1200 रुपये, ठीक है? उसमें से 200 तुझे दे दूंगी। तो वे 200 भी ना दिया तो भी वही दे ले। तूने मेरे को इतना पता बताया, तो मैं तेरे को 200 दे दूंगी। तूने मुझे ऐसी जगह काम पे लगाया, ऐसी जगह काम पे लगाया, तेरा एहसान रहेगा। फिर तेरे को 200 रुपये पे कर दूंगी मैं, तो बस अपने 500 मुझे दे देना, ठीक है? तो मेरी बेटी की एक टाइम की फीस मिल जाएगी। तेरे को रोज ऐसी काम मिले तो रोज ऐसी कर लूँगी मैं। पैसों के लिए कुछ भी, पैसों के लिए कुछ भी नहीं, पैसों के लिए सिर्फ मेहनत होती है। लालची है गाइस, लालची क्या कह रहा मैं? लालची। 700 रुपये बना कख में आई तो यार। स्कूटी का तेल फूक के फटाई जितनी तर। क्या करें, एहसान है लोगों का। पिछले साल जिसने काम दिलाया था यहाँ पे और रील भी बनाई, यहाँ पे इसने एक रील भी बनाई थी। यहाँ लगनी तो पक्का खेतों में बैंड का मुड़ करने हल्के। सगोर है सगोर। ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, ठीक है? लो सजे समझल। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक क्यारी बना ली है, और दूसरी क्यारी वहाँ से बनेगी। 3 क्यारियाँ बनेगी इस वाले खेत में, और मैं आ रही हूँ उसके साथ।
और ये काम इसी ने दिलाया मेरे को यहाँ पे। 2 घंटे में ये खेत का पूरा काम कंप्लीट करके जाना है घर, क्योंकि दिया घर पे अकेली है और तब हमें मिलेगा 700 रुपये दिहाड़ी। तो ये ब्रॉक न मेरे पे आ रखी आ तो तेरे पे क्यों आ तो रे आ रखी तो फजान है बल। 700 रुपये गोभी उपेड़ के लीदा मुन में दफा। और यहाँ पे इतनी प्यारी सी गोभी हो रखी है ना, क्या बोलूँ मैं। अभी थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ, क्यारियाँ बना देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों पूरा को पेमेंट होगा थोड़ी देर में। और ये कह रही उसके बाद होगी पूरी पेमेंट। और मैंने ना घर के जो संतरे होते हैं वो ला रखे हैं यहाँ खाने के लिए। ये देखो, मैंने कहा थोड़ा हो जाता है ना, शरीर भटक जाता है गर्मी से, तो ये खाएंगे। लछील कि ये कान के छील कुछ नहीं गंजा मारे इनके यो भकौर तो यो मी छिलका से में छिलका यो तरवे कौन ती पता नहीं पुंगड़े याद नहीं थी। गोबर के हाथ से हम रोटी खा लेते थे, गोबर डालने जाते थे खेतों में। गोबर डालने जा के संतरा रंजी बने के नहीं खा देंगे। ओ चाहे वो फिर मोल आगे चरा संदर खा दो ये लीवर को पराठा बनोने काज में थी तेरे हो सो तिलेपुर कितने धाक से बोला इसने मेथी ले जा वाला, मेथी इसके नहीं है वो। तो दोस्तों अभी संतरा खाते हैं हम और उसके बाद काम पे लगते हैं। अभी तो अभी हम खा रहे हैं संतरा। तुम क्या नहीं काम करने के बाद संतरा मिलता तो आनंद आ जाता है। क्या होता मैं तो पहले हम गांव में ऐसे करते थे, ऐसे खाते थे। सुमन दीदी भी आ रही है कुदाल लेके। दीदी नमस्ते दीदी प्रणाम। मैं अभी तक टेंशन में थी कि दीदी क्यों बोली मेरे को मत निकाल। दीदी बोली तुम देखो चाणा बोला, तुम कम थे देखो चाणा दूर चमकने। दीदी वहाँ पर उड़ रही है पुमेर बाजू। मीठे तो संतरा हम हल्का फुल्का बात इन पे पानी पिया भी लग जाता और हम पे खाना खाया भी नहीं लगता। कल का खानी संतर गला सोच इसके। तो दोस्तों यहाँ पे सारे प्याज लगा लिए हैं 2 क्यारियों में और बाकी उधर कम पड़ गया है। वहाँ के लिए कल लेके आएगी अब दोबारा से मंडी से प्याज के पौधे। और दोस्तों हाथ देखो कैसे हो गए हैं मिट्टी से। अभी ये मेहनत गांव में होती तो क्या होता। आंटी जी सुहा पे हमें दिहाड़ी ए वो दिहाड़ी हाथ पे दिहाड़ी दे रख रखी आंटी ने हमारे लिए 700 काम नहीं करे बोल रहे। आज हमारी दिहाड़ी नहीं मिली हमें। ये देखो दीदी आई थी इसकी हेल्प करने और ये काम हमने मदद में किया। हम मजाक कर रहे थे कि दिहाड़ी में कहीं यहाँ से मूली उठा लेना गाइस। ये देखो आंटी से मांग रहे हैं ये थोला ले जा लो थोड़ा आ जाओ। सारा छंटिया के जा रही है, पानी डाल दिया इसमें भी लगाने के बाद। ये आंटी की मकान है यहाँ पे। 2 टाइम की सब्जी का जुगाड़ करके जा रही दीदी यहाँ से। मीठे करेले कलयुग से आजकल का कलयुग की सच्ची है बहुत घोर कलयुग लगी। तुम नहीं जो नहीं जानते ये ब्रोकली ब्रोकली बाजार में वही बाजार में ये ब्रोकली हम खाली है ब्रोकली तो बाजार में इतनी आ रही है। वो बोल रहा है कि आजा ले जा। दीदी हमें इनवाइट कर रही है भात खाने के लिए पर हम नहीं खाएंगे। हमने अगर हाँ बोल दिया तो अबल मस्त है टकाटक। अभी सीधे प्याज निकालने के लिए आएगी यहाँ। वहाँ देखो जहाँ तक पाइप नहीं पहुँचा वहाँ बोतल से डाल दी। मेहनत देख रहे हो इसकी मेहनत।
दोस्तों हम आज इसके प्याज लगाने आए थे यहाँ पे। यारी दोस्ती में ऐसी होता है, महंगी पड़ जाती है कभी कभी। तो अभी हमने इनके प्याज लगा लिए, क्यारियाँ बनाई, फिर प्याज लगाया। अब जा रहे हैं सीधे घर। और ये सारा काम करने पे ना पूरे 2 घंटे लगे। तो मैं आपको बोली थी कि 700 रुपये दिहाड़ी है, तो वो मजाक था। कोई दिहाड़ी धूड़ी पे नहीं आ रखा। बस ये होगा कि 2 बाँट होंगे प्याज के। जब प्याज होगा यहाँ पे तो आधा प्याज मैं रखूँगी, आधा ये रखेगी, और आधा थोड़ा सुमन दीदी को देंगे, लेकिन वो नहीं ले जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी बगल में प्याज लगा रखा है। तो आधा प्याज ये रखेगी, आधा मैं रखूँगी। ठीक है, डील डन। ओके। क्या करें, पिछली बार के प्याज मैंने बिना मेहनत के खाए ना, तो मैंने सोचा चलो इस बार मेहनत करके खाऊंगी। एगो पिछली बार में आथे दिया 6 किलो दिया। ओहो, तो बिना मेहनत और खा हमें बेल। पिछली बार भी दिए थे इसने मेरे को, तब मैं नहीं आई थी प्याज लगाने। अच्छा, जो प्याज दिए थे वो हो गए बराबर। यार देखो भाई, योगी तो दिया के लिए टॉफी दे रही है। 2 टॉफी दिया के लिए दिया है, 1 मेरे लिए दिया है। तूने भी खाया? तभी तो मैं बोली तभी मैं बोली मोटे होने का राज क्या है। दी प्रणाम। क्या क्या बचेगा? यहाँ देखो दीदी प्याज लेके आ गए यहाँ। ये सब कुछ तुम और सुंदर लगना। मेकअप आज हूँ, मेकअप आज हूँ। मैं लिपस्टिक लगाए बड़ा। ये दीदी ने गाइस इनको गाइस 1000 रुपए का है। गाइस इन्होंने मोटी मोटी पौध लगाई, बड़ी बड़ी इसके लिए छोड़ा है। बड़ी बड़ी मेरे लिए छोड़ा। ये एक कटा मनी सो कौन सा? ये बताओ, ये कुदाल क्यों आई यहाँ? चलो मैं लगे भी जाना तो चलो लगा रहे हैं। हाँ थोड़ा सा चल। चलो थोड़ा आप भी हाथ बढ़ाओ। अब 100 रुपये आज भी केले होने हो तुम दिन पर दिन इतनी सुंदर। प्याज लगा के तू भी कर यार। गाइस एक ब्यूटी का राज इन्होंने बता दिया है, प्याज लगाए गोरे होते हैं। घर होता इतनी भरी रन तुम्हारे तर कुदाल तो ये हमारा पगार गाना से कतन कुटारन इतनी चौड़ा। गाइस अभी मैं थक चुकी हूँ, अभी दीदी लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। हम घर जाने वाले थे, पर दीदी कहाँ से आई दीदी? मैं भी ना कुछ होंदो नी। और तो सुमन दीदी मेरे गाड़ी सुबेर बटे में जगमन सुमन दीदी बोले आ बीच में केरी भी बने जगमन जो मैं सुबेर बटे काम पूरा तो मेरे आने से हुआ। बोलो वाजी की नहीं मामनी से तू ही बोल। हाँ वही तो। यहाँ पे आंटी अभी देखो पानी डाल रही है। आंटी टाइम से खाना खाओ, नहीं तो भूल जाओगे खाना खाने। नहीं परसों आंटी भूल गई थी खाना खाने वाली, कापली बनाई और भूल गई। अभी यहाँ से विदाई ले रही है ये अपने पुराने मोहल्ले से। बाय बाय थैंक यू। हाँ चलो अब आंटी आपकी जिम्मेदारी है पानी डालने की। हम तुम तो बिना दूला ऐसे करना, हम तुम्हें भी नला देंगे है ना। हाँ प्याज के दाने को निकालने आना। हाँ ठीक है, दाने निकालना और हिस्सा करने आना है बस। प्याज के दाने भी हम निकाल देंगे। यही पैसा में बैठ दिया था अभी। ये 1 घंटे का ब्रेक भी ले लिया। अभी मैंने इमेज का करने के बाद क्या ये अच्छा बजे मामा को बोला तो तब मामा ने कर रहा है। हाँ चल ठीक है। ये मेरे जाने से पहले यहीं पे बैठी थी और अभी आने पे भी यहीं पे बैठी। तेरे लिए योगिता नहीं दे रखा ये हैप्पी रिपब्लिक डे। ले अब तो इसको मामा को देती कि तू खाती। नहीं देना मामा को। तू ही खा तो पहले एक हो ये बस होगी। चल कर। क्या होगा? आप बच्चे हो इसीलिए आपको एक टॉफी मिल सकते हैं। थैंक यू योगिता। हैप्पी रिपब्लिक डे योगिता। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी रात हो चुकी है और अभी मैं अपनी दादी को याद कर रही हूँ। और दादी को याद करने का कारण ये है कि आज से ठीक 1 साल पहले मेरी दादी हम सबको छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। वक्त बीत गया, लेकिन वक्त के साथ साथ यादें आज भी जिंदा हैं। और अभी रात हो चुकी है और सभी सो गए हैं, मैं भी सोती हूँ। और सोने से पहले मैं दादी को याद करते हुए ये ब्लॉग बना रही हूँ। और बाकी दादी को याद करने के लिए कोई स्पेशल डे नहीं चाहिए। दादी तो ये हर टाइम याद आती रहती है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम कुछ भी काम कर रहे होते तो जो
उस टाइम पे हमने दादी के साथ जो चीज़ें एंजॉय करी होगी, जो समय बिताया होगा, फिर कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं दिन में जो हम यूज़ करते हैं और हमारी दादी उन शब्दों को कुछ अलग तरीके से बोलती होगी, तो वो चीज़ें हमें कभी-कभी दादी के डायलॉग वगैरह याद आ जाता है। तो उतनी बार हम लोग सभी दादी को याद करते हैं। तो आज कुछ अलग था क्योंकि आज के दिन दादी इस दुनिया को अलविदा करके कह के चली गई थी, तो इसलिए आज दादी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। बाकी अपना इमोशंस वगैरह जो है हम नहीं दिखा सकते हैं, कोई अपने इमोशंस को ऐसे बाहर नहीं दिखा पाता है। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत भारी है और भले इस चीज़ को 1 साल हो गया, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि मतलब दादी हमारे साथ कल ही हम दादी के साथ रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा।